धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट नियम। तो बायो-सेवर्ट नियम समझने से पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाने हम। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कई तरीके से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें एक प्राकृतिक तरीका होता है, जैसा कि दंड चुंबक आप जानते हैं। दंड चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरा तरीका, एक ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई चालक तार है उसमें धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर बायो-सेवर्ट नियम समझने के लिए ये दो साइंटिस्ट थे, बायो तथा सेवर्ट। तो इनके अनुसार ये बताया गया था कि अगर कोई चालक तार है तो चालक तार के कारण, यहाँ पर चालक तार हमने लिए, मान लीजिए चालक तार इस तरह से है, तो इसका स्मॉल लेंथ डीएल लिया गया, ये डीएल स्मॉल लेंथ हो गया, और इस चालक तार में बहने वाली धारा आई ले ली गई है। पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताने की कोशिश करते हैं हम। तो पी बिंदु पर, जो कि यहाँ मिड पॉइंट से इसके आर दूरी पर है। तो बायो-सेवर्ट ने यह देखा था, ये प्रैक्टिकली प्रयोगों द्वारा यह पाया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हम डीबी लिख रहे हैं स्मॉल, क्योंकि स्मॉल लेंथ के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं। बाकी जब पूरे चालक के कारण निकलना होगा तो हम इसको लेंथ को फैला देंगे और टोटल यहाँ पर वेक्टर सम कर लेंगे, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर देखा गया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बहने वाली, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस लेंथ जो लिया गया है, अगर हम स्मॉल लेंथ लेंगे तो उसके अनुक्रमानुपाती, या लंबाई बढ़ा लेंगे तो उस अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब यही होता है कि भाई अधिक लंबाई होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। और ये भी देखा गया कि जो डीबी होता है वो यहाँ पर इसके बीच कोण है, कौन सा कोण, ये जो स्मॉल लेंथ लिया गया डीएल, और यहाँ पर जो पी बिंदु जिस बिंदु पर ज्ञात करना है, मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण थीटा है उसका ज्या उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन थीटा, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। और अगली बात ये देखी गई थी कि डीबी जो होता है मतलब चुंबकीय क्षेत्र, वह इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से जो पॉइंट्स मिलते हैं इसको हम कंबाइन कर लेंगे तो लिखेंगे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम इस हटा के एक नियतांक लाते हैं, नियतांक लाया जाएगा यहाँ पर डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला बना कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये फार्मूला मिल जाता है हमको उसके लिए। और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहाँ पर नियतांक है, और जिसमें कि म्यू नॉट जो बोला जाता है, म्यू नॉट को बोलते हैं फ्री स्पेस की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कही जाती है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू होगी। अगर हम पूरे वायर के कारण बताना चाहें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे, और लिमिट क्या लगाएंगे कि वायर जहां से शुरू हुआ जहां तक अंत हुआ है, टोटल चुंबकीय क्षेत्र हमको इस पॉइंट पर मिल जाएगा। और एक चीज और समझे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो उसकी दिशा क्या होगी, दिशा ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट पर एक दो नियम है, जिसमें एक नियम ये बताया गया है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, उसके अनुसार यह होता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस तरह फैलाएं कि जो अंगूठा होता है वो धारा बहने की दिशा को बताए, और जो फैली हुई उंगलियां हैं उस बिंदु की तरफ हों जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो हथेली है उस पर लंबवत धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे यहाँ पर देखें तो इस तरह से देखिए, धक्का देने की दिशा इनवर्ड्स है, तो यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे डॉट लगाते हैं तो आउटवर्ड्स होता है, और जब क्रॉस लगा देते हैं हम लोग तो कहते हैं इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम लोग दिशा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर जो आई है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डीएल वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर बाई, यहाँ पर हम लोग आर क्यू लिखेंगे, ध्यान देंगे आप आर क्यू, क्योंकि देखिए ये क्रॉस करेंगे अगर हम तो ए बी साइन थीटा होता है, तो इस तरह से फिर वही फार्मूला मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उसकी परिमाण तथा दिशा ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।